हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड, ऐसे फाइबर्स जो मैन मेड हैं, और प्लास्टिक, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। एक होते हैं नेचुरल फाइबर और एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स आर those fiber which are made by nature, by plant or by animals. On the other hand, synthetic fibers are made by human being. That is why these are called as synthetic or man-made fiber. इसलिए इनको क्या बोलते हैं? Synthetic fiber या फिर man-made fibers. A synthetic fiber is also a chain of small unit joined together. Synthetic fiber को और क्या बोलते हैं हम? It is a chain. Look here. इट इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर, यानी कि एक ही तरह के यूनिट जुड़कर क्या बनाते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। जैसे एक दीवार बनती है ईंटों से, वैसे ही उसमें क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ईंट, दीवार में एक वॉल में स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक है। तो सिंथेटिक फाइबर में क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ये आपको शो हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। और मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर। ठीक है, जब ये स्मॉलेस्ट यूनिट को मोनोमर बोलते हैं, जब ऐसे एक तरह के मोनोमर जुड़ के क्या बनाते हैं, ये पॉलीमर, ये इकट्ठे, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीमर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इस जुड़ने के प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन, नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। First one is rayon. Fabric obtained from silk fiber was very costly. सिल्क वाला फाइबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। मतलब क्या है, इसका टेक्सचर ब्यूटीफुल है और ये हर बॉडी एवरीबडी को क्या करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, और इसलिए क्या हुआ, सिल्क को बनाने के आर्टिफिशियल अटेम्प्ट स्टार्ट हुए। टुवार्ड द एंड ऑफ 19th century, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। और 19वीं शताब्दी, 19th century के एंड में साइंटिस्ट क्या हो गए, सक्सेस हो गए एक ऐसा फाइबर बनाने में जो जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। क्योंकि सिल्क कॉस्टली था, इसलिए सिल्क के जैसा एक फाइबर बनाने की सोची गई। रेयॉन, सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ऐसा फाइबर कैसे बना, वुड पल्प, जो लकड़ी का गुदा होता है, वुड पल्प को केमिकल ट्रीटेड किया गया और रेयॉन बना गया। हालांकि वुड पल्प क्या है, नेचुरल है, बट इसको केमिकल ट्रीट किया गया, इसीलिए क्या है, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। दिस फाइबर वर कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is man-made fiber. इसलिए हालांकि ये wood pulp से बना है, नेचुरल सोर्स है, बट फिर भी हम इसे मैन मेड फाइबर कहते हैं। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये सिल्क की तरह है, सिल्क से सस्ता है और सिल्क की तरह ही ये बुना जाता है, सिल्क का काम लिया जाता है, सिल्क जैसी लुक है इसकी। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इसको डाई किया जाता है। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट। रेयॉन को कॉटन के साथ भी मिक्स कर देते हैं और बेडशीट बनती है, और वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बनते हैं। रेयॉन बहुत ठंडा फैब्रिक होता है, हम समर में क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने क्लॉथ्स के लिए। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर्स। नाइलॉन क्या है, एक नेक्स्ट मैन मेड फाइबर है। ये जो थ्रेड बना है, ये नाइलॉन का बना हुआ। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल। कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज किए बिना या प्लांट या एनिमल को यूज किए बिना ये किससे प्रिपेयर हुआ है, कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें नेचुरल सोर्स का 1% भी यूज नहीं हुआ। नाइलॉन फाइबर इज स्ट्रोंग, इलास्टिक एंड लाइट। ये क्या है, स्ट्रोंग है, मजबूत है और इलास्टिक है, मतलब इसको जितना मर्जी खींच लो,
टूटता नहीं है, ये खराब नहीं होता, एंड लाइट, हल्का भी है, लाइट वेट में है ये। इट वॉज लस्टर, चमकीला है, एंड ईजी टू वॉश, वॉश करना ईजी है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसीलिए क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया ये। वी यूज मेनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन एटसेट्रा। यानी कि ये सारे मटेरियल के किससे बनते हैं, सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश के जो टीथ से आते हैं वो, कार सीट की बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन, ये सभी किससे बनते हैं, ये नाइलॉन से बनते हैं। जो एक स्विमिंग वाले सूट होते हैं, स्विमिंग सूट्स, दैट आर ऑल्सो मेड फ्रॉम नाइलॉन। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन की करेक्टरिस्टिक, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, नाइलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है एंड लाइट है। इट वॉज लस्टर एंड ईजी टू वॉश। नाइलॉन के यूजेस, नाइलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट। ये मेन यूज है इसका नाइलॉन का। नाइलॉन, ये पैराशूट जो है नाइलॉन के बने होते हैं। रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोक्स हैं, ये देखिए यहाँ पे एक पर्सन रोक्स पे चढ़ रहा है, तो इसने जो रोप यूज की हुई है वो किसकी बनी है, वो भी नाइलॉन की बनी है। अ नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर, स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ये टूटता नहीं है। ये पर्सन आराम से इसके सहारे चढ़ रहा है ना, ये टूटता नहीं। इसी वजह से अगर मान लीजिए टूट जाए तो ये इसको कितनी चोट लगे। तो नाइलॉन क्या है, स्ट्रोंगर फाइबर है, इसलिए इसको इसमें यूज करते हैं हम। Polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. Polyester एक another synthetic fiber है। ऐसे फैब्रिक जो इससे बने होते हैं उन पे wrinkle नहीं आते, does not get wrinkled easily. It remain crisp and easy to wash. ये कहते हैं crisp रहते हैं और easy होते हैं wash करने। So it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing nice polyester shirts and other dresses. Terylene is another popular polyester. It can also be drawn into very fine fibers that can be woven like any another yarn. यानी कि polyester क्या है, एक बहुत अच्छा फाइबर है, इससे ड्रेसेस बनाई जाती हैं, रिंकल्स नहीं आते इसमें। टेरिलीन भी एक बहुत अच्छा पॉपुलर पॉलिएस्टर है जो ड्रेसेस वगैरह बनाने में यूज होता है। पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, इस पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक पेट। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल एंड पेट जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज। पेट की बॉटल और जार मदर बाई करती है हमेशा एज अ कंटेनर यूज करने के लिए, पर ये पेट है क्या। पेट इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पेट क्या है, बहुत ही फेमस फॉर्म है पॉलिएस्टर की। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, किस काम में आती है, बॉटल, अटेंसिल्स, फिल्म, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। ये सारे प्रोडक्ट किससे बनते हैं, ये इसी से बनते हैं। We wear sweater and use shawl or blanket in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. मतलब हम क्या हम विंटर सीजन में स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट यूज करते हैं। कुछ क्या है उसमें से कैसे लगते हैं, many of these are actually not made from natural wool, थ्रू दे अपेयर टू रिजेंबल वूल। यानी कि वो सारे के सारे वूल से बने हुए, जरूरी नहीं है कि वो वूल से ही बने हैं, बट वो रिजेंबल होते हैं, दिखते हैं वूल की तरह। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। ये किससे बने हुए हैं, एक सिंथेटिक फाइबर से जिसका नेम क्या है, एक्राइलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। जो नेचुरल सोर्सेज से वूल मिलती है, एनिमल से वूल मिलती है, जैसे शीप से हमें वूल मिलती है, वो क्या है, क्वाइट एक्सपेंसिव, वो महंगी पड़ती है। और ऐसे क्लोथ्स जो एक्राइलिक से बने होते हैं वो रिलेटिवली चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं।
They are available in variety of colors. Synthetic fiber are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं हमें, और ये क्या, इनकी लाइफ टाइम ज़्यादा अच्छी होती है, मोर ड्यूरेबल है, यानी कि अफोर्डेबल भी हैं, सस्ते भी हैं, और लाइफ भी अच्छी है इनकी, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, काफ़ी पॉपुलर होते हैं ये। Characteristics of synthetic fibers. Synthetic fiber possess unique characteristic which makes them popular ड्रेस मटेरियल। ये क्या है, इनकी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं, और इसलिए ये किन में पॉपुलर है, ड्रेस मटेरियल बनाने में। दे ड्राई अप क्विकली, ये क्या करते हैं, गुड एब्जॉर्बर है, यानी कि जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, लाइफ अच्छी है इनकी। लेस एक्सपेंसिव, चीपर हैं, सस्ते पड़ते हैं। रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, ये मिल जाते हैं एंड ईजी टू मेंटेन, और इनका रख रखाव भी क्या है, वो ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक क्या है, ये भी एक तरह का पॉलीमर है। पॉलीमर कौन से बताए हैं मैंने आपको, जो मोनोमर, जो एक तरह के यूनिट्स जुड़ के बनते हैं। सिंगल यूनिट को मोनोमर बोलते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे अभी तो ये 4 है ना, अगर ये सिंगल को देखें तो ये सिंगल क्या है, ये मोनोमर है, और ये सारा का सारा अगर कंबाइन हो गया ये पॉलीमर बन गया, और इनके साथ ये नीचे ये भी पॉलीमर है। ठीक है, तो प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है, लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, बट प्लास्टिक में क्या है, सेम टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती। इन सम इट इज लीनियर, वेयर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड। कई में क्या है, ये सीधे लीनियर होते हैं, और कईयों में क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। जो प्लास्टिक के आर्टिकल हैं ये किसमें, सभी साइज के, सभी शेप्स में अवेलेबल होते हैं। The fact is that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form. प्लास्टिक को क्या है, easily mold कर सकते हैं, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। It is recycled, reused, colored, melted, rolled into sheet and made into wires. ये क्या है, रिसाइकिल्ड हो सकते हैं, रीयूज्ड हो सकते हैं, इनको कलर किया जाता है, इनको मेल्ट पिघलाया जाता है, रोल्ड किया जाता है शीट्स में और वायर्स में। दैट इज वाई इट इज फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस। इसलिए इनको क्या, इनका बहुत ज़्यादा यूज है। प्लास्टिक का हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करते हैं हम प्लास्टिक को। When we add hot water to a plastic bottle, it get deformed. अगर हम जब गर्म पानी डालते हैं एक प्लास्टिक बोतल में, तो वो क्या करती है, वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, उसकी शेप क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है ना उसकी शेप। Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. ऐसे प्लास्टिक जो क्या हो, डिफॉर्म्ड हो जाएं हीटिंग पे, जब गर्म पानी डाला तो वो क्या होगी, बेंट हो गई, तो वो ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन एंड पीवीसी। On the other hand, there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating. दूसरे तरफ क्या है, कुछ ऐसे प्लास्टिक है जिनको एक बार मोल्ड कर दिया, किसी शेप में डाल दिया, तो फिर उनको हम सॉफ्टन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते बाय हीटिंग। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, दो तरह के पढ़ लिए हमने, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग कौन से हैं, जो हीट करने पर मोल्ड नहीं होते। 2 एग्जाम्पल इसके, बकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन याद रखने आपको ये। बेकेलाइट, बेकेलाइट इज अ पॉपुलर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट क्या है, इसमें से हीट भी अच्छी, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। अगर ये क्या है, इसमें हीट पास नहीं होती, इसलिए बर्तनों के हैंडल बनाने में इसका यूज होता है। और क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी ये पुअर कंडक्टर है, इसलिए स्विचेस वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज मेलामाइन। मेलामाइन इज अ वर्साटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर
एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलामाइन एक अनदर वर्साटाइल मतलब बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट, ये फायर को रेजिस्ट है मतलब फायर को क्रॉस नहीं करवाता, इसको आग नहीं लगती और हीट को टॉलरेट कर सकता है इन कंपैरिजन टू अदर प्लास्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। ये किन में यूज होता है? फ्लोर की टाइल्स बनाने में, किचन की किचन वेयर्स मतलब किचन में होने वाले यूजेस, किचन में जो सामान यूज होता है वो बनाने में, और फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, कुछ ऐसे जैसे फायर ब्रिगेड में जो यूज होते हैं तो इक्वाइपमेंट वो मेलामाइन के बने होते हैं क्योंकि ये फायर रेजिस्टर्स है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, अब प्लास्टिक क्या है? लाइटर है, हल्की है अदर कंपेरिजन टू मेटल्स में, इसलिए कहाँ कहाँ यूज होती है? कार, एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट में, हवाई जहाज वगैरह बनाने में भी प्लास्टिक लगता है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल। लिस्ट क्या है? बहुत बड़ी है कि हम काउंट करें कि प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज होता है। लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, हर जगह प्लास्टिक यूज होता है। प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। Our next topic is plastic and the environment. A material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable. ऐसे मटेरियल जो बैक्टीरिया की हेल्प से इजीली डीकम्पोज्ड हो जाएं तो उनको क्या बोलते हैं हम? बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं होते इजीली वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डीकम्पोज, प्लास्टिक को बहुत साल लगते हैं डीकम्पोज होने में, इसीलिए क्या है ये इको फ्रेंडली नहीं है। इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट कोजेज पोल्यूशन। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली। अगर सिंथेटिक फाइबर्स को हम बर्न करते हैं तो वो प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्लो है, कम्प्लीटली बर्न नहीं होता। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज lots of poisonous fumes into atmosphere causing air pollution। इसको जब बर्न करते हैं या इसका प्रोसेस है ये वाला, तो इस डिकम्पोजिशन का इसमें बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं एटमॉस्फेयर के लिए, और तो ये क्या है? इको फ्रेंडली नहीं है। इट इज़ कॉजिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने इसके पहले यूजेस भी पढ़ लिए और यहाँ पे इसका डीमेरिट्स भी पढ़ ली हमने, इसकी डिसएडवांटेज भी पढ़ ली। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।